नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार अपने YouTube चैनल पार्थ अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम वर्गमूल घनमूल चैप्टर पढ़ेंगे। वर्गमूल घनमूल चैप्टर में हम आज बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। हम एक एक क्वेश्चन लेंगे और एक एक क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। हर तरीके का क्वेश्चन लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 0.81। 0.81 को हमें वर्गमूल निकालना है तो पहले हम दशमलव का सॉल्यूशन करेंगे। अपॉन में 100 हो जाएगा, क्योंकि यदि हम दशमलव हटाते हैं तो उसके बाद जितने अंक है इतनी ही जीरो लगाते हैं और दशमलव का एक अंक लिखते हैं। अब क्या निकालना है वर्गमूल। अब ये हो गया 81/100, इनका वर्गमूल निकालना है। तो हमें याद होना चाहिए कि 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। तब इनमें से 9 और बटे 10, दैट इज आंसर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट संख्या हम 0.0025 लेते हैं। 0.0025 इसके अपोन में 10000। अब बड़े ध्यान से देखें, ये क्या हो गया 25 और अपोन में क्या हो गया 10,000। बेटा 25 का वर्गमूल 5 और 10,000 का 100, यही इसका आंसर। अगर हम इनका दशमलव निकालते हैं तो दशमलव में 2 स्थान पर जीरो आएगी, 2 स्थान पर दशमलव आएगा तो 0.005 जी 0.005। अब देखें ध्यान से प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है 441। अब हमें पता है कि 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है। तो 441 किसका होगा 21 का। बिल्कुल इस तरीके से अगर हम वर्गमूल याद रखेंगे तो बिल्कुल 100%। सॉरी, ये जो है ये 0.05 होगा, यही आंसर होगा। तो ये बाय हार्ट। अब बिल्कुल निचोड़ वाला जो क्वेश्चन होगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्वेश्चन, वो होगा 9216। साथियों, वर्गमूल और घनमूल मैं बिल्कुल अनपढ़ को भी सिखा सकता हूँ। 9216 देखिए, ये 2 मेथड से होता है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। अब जैसे गुणनखंड विधि से देखते हैं, पहले 2 4 जा 8 1, 2 6 जा 12 0, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से यहाँ देखें 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। इस विधि को हम गुणनखंड विधि कहते हैं। तो इसका जैसे आंसर लेंगे हम 2 2 का जोड़ा बनाते हुए उनमें से एक एक लेते हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 3 96, ये आंसर होगा। अब जो भाग विधि है उस भाग विधि का तोड़ नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त चीज है। देखिए, अब हमें इसके जोड़े बनाने हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। अब 92 पे मारनी चलानी है, इतनी बार ही मारनी चलेगी जितनी बार हम जो गुणनखंड लेंगे। जैसे 8 8 64, 9 9 81, 10 9 100, तो 9 9 81, 2 में से 1 गए 1, 9 में से 8 गए 1116, 9 और 9 18, कितने बार चलेगी 6 बार 1116। देखिए, ये 2 लाइन में हल होने वाला है और ये इतना बड़ा हल होगा, लेकिन अपना अपना महत्व है। भाग विधि अलग होती है और गुणनखंड विधि अलग होती है। प्यारे बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अब निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कन्फर्म हो गया। घनमूल की बात करते हैं 27।
3 3 9 30 27 1331, 11 11 121 और 11 1331, 216, 6 6 36 छिक्का 216। घनमूल में कोई भाग विधि नहीं होती है, घनमूल हमेशा गुणनखंड विधि द्वारा ही किया जाता है। बस फर्क क्या होता है 5 8 3 2, वो मैं समझाता हूँ आपको। 2 2 2 दूनी 4, 1 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अठी 16, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, फिर 9 से, वैसे तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर 3 से, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 से 27 3 81, फिर 3 से 3 नम 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 1 2 3, 2 3 6 3 18, दैट इज आंसर। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखें, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो बिल्कुल बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी कि हम दोबारा से नहीं बताएंगे, चाहे 10 बार पूछो कमेंट करके, हम 10 बार ही बताएंगे। नेक्स्ट, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो, प्यारे बच्चों ध्यान से सुने, 841 का 29 हो तो इसका क्या होगा 2.9, इसका क्या होगा 0.29 और इसका क्या होगा 0.029, 1 2 3 3 स्थान का आएगा। आंसर क्या आएगा 9 9 2 11 का 1 का हासिल लगा 1 2 3 और 9 12 का 2 का हासिल लगा 1 2 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम देखेंगे ये यहाँ पर 2 का एक स्थान लेते हैं, यहाँ पर एक स्थान पर आएगा, यहाँ 2 स्थान पर आएगा और यहाँ 3 स्थान पर आएगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही है 0.41 वाला, ये होमवर्क में करोगे आप लोग। देखिए ध्यान से देखिए, 1681 का वर्गमूल 41 हो तो 16.81 1.1681 और 0.001681 का मान ज्ञात करो। ये आपका होमवर्क है, HW है। प्यारे बच्चों आराम से करना है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। अब सवाल नंबर 5, बड़े ध्यान से देखें। (256) हमें पता है कि अंडर रूट 256 बटे रूट x बराबर 1/3। तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान पता है कि 16 बटे रूट x बराबर 1/3। तो रूट x बराबर 16 गुना 3 और x बराबर 16 3 48 का स्क्वायर यानी 48 गुना 48, 8 8 64 4 हासिल 6, 8 चौक 32 6 38 और 4 8 32 का 2 का हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, 4 8 2 10 की 0 हासिल 1, 9 10 3 13 का 3 का हासिल लगा 1 2 3, 2304। अब देखिए एक और तरीके से हम कर सकते थे, 50 माइनस 2 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर सॉरी ये 2500 हो गया, प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 दूनी 4 पंजे 20, 200। इसे 10 में से 4 0 5 2 और इसमें से हम घटाएंगे 200, 4 0 5 में से 2 गए 3 2। ये भी एक विधि है और ये भी एक विधि है, जो तुम्हें अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अंडर रूट x अपॉन 144 बराबर 5/12। अब देखिए 12 रूट x बराबर 144 मल्टीप्लाई 5, ये 12 अंडर रूट चला जाएगा, 12 से 12 पंजे 60
और x बराबर 60 गुणा 60, 6 छंग 3600, दैट इज आंसर। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखें। जैसे ये 500.0576 ये कितने स्थान पर है? 4 स्थान पर। जैसे बड़े ध्यान से देखें, 576 इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, भाग विधि से निकाल लेंगे। 0.05 देखिए 2 दूनी 4, 1 6, 2 2 4, 4 चौक 16 का 6 का 80 लगा 1, 4 चौक 16 1 17 जी 24 आ गया। 0.24 कितना आ गया? 0.24 और फिर 169 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 और इधर आ गया 1.12। इससे तो ये कट गया, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, 2.6 दैट इज आंसर। अब इन्हें देखें, इसका वर्गमूल 18, इसका वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल 26 और इसका वर्गमूल 13 और ये 126 और इसका 9। जैसे काटते हैं, 9 एकम 9, 3 9 चौक 36, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, तो 18 दूनी 36 दूनी 72, 72 दैट इज आंसर। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये एक पार्ट था और नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट नंबर 2 ज़रूर देखें। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको शेयर करो। ओके, थैंक यू।